हेलो बच्चों, मैं हूँ साची, आपकी स्टडी बडी और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साची स्टडी स्टूडियो में। बच्चों, आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे दूसरी कक्षा की कविता सवेरा। कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो आइए चलो शुरू करते हैं। सवेरा। उदय हुआ सूरज पूरब में, आसमान में छाई लाली, रही न रात न रहा अंधेरा, रही न चंदा की उजियाली। डाल डाल पर बैठे पक्षी, चह 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 चहक रहे हैं। खिले फूल मुस्काई कलियां, सारे उपवन महक रहे हैं। हवा बह रही धीमी धीमी, शीतल मंद और सुखदाई। जाग गए हैं खेत बागवन, पेड़ ले रहे हैं अंगड़ाई। कनकन पर बिखरे हैं मोती, कनकन बिखरी है मनिया। कितनी मनहर कितनी सुंदर, सुखद सुहानी ये घड़िया। तो बच्चों बताओ कैसी है कविता। अब जानने की कोशिश करते हैं इस कविता का अर्थ। माइंड मैप। सवेरे सवेरे जब सूरज पूरब में उगता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है। सवेरा आते ही पक्षी चहचहाते हैं, फूल और कलियों से बाग बगीचे महकते हैं। सुबह यानी सवेरा होते ही शीतल सुखद हवा बहने लगती है। खेत बाग वन अंगड़ाइयां लेने लगते हैं। हर जगह मोतियों और मणियों जैसी ओस बिखरी है। यह घड़ी बहुत ही सुखद लगती है। अब जानने की कोशिश करते हैं इस कविता का भावार्थ। इस कविता में कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने सवेरा यानी सुबह का बहुत सुंदर वर्णन किया है। सवेरा आते ही प्रकृति में क्या क्या बदलाव आते हैं यह बताया है। सवेरे सवेरे जब सूरज पूरब में उगता है तो आसमान में लाली छा जाती है। न रात रहती है न अंधेरा रहता है और न ही चांद का उजाला रहता है। हर डाल पर सभी पंछी चहकने लगते हैं और बगीचे फूल और कलियों की खुशबू से महकने लगते हैं। सवेरा आते ही ठंडी सुखद हवा धीरे धीरे बहने लगती है। खेत बाग वन सब जागकर खुशी से झूमने लगते हैं। हर जगह मोतियों और मणियों जैसी ओस की बूंदें बिखरी है। सुबह की यह घड़ी बड़ी ही सुखद सुहानी और मन भावन है। अब समझने की कोशिश करते हैं इस कविता का मराठी अर्थ। या कवितेमध्ये कवी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी यांनी सवेरा म्हणजे सकाळचं खूप सुंदर वर्णन केलेलं आहे. सकाळ होताच प्रकृती किंवा निसर्गामध्ये काय काय बदल होतात हे सांगितले आहे. सकाळी जेव्हा सूर्य पूर्वेला उगवतो, तेव्हा आकाशात सगळीकडे लाली दाटून येते आणि अंधार नाहीसा होतो. ना रात्र राहते ना अंधार आणि चंद्राचा प्रकाशही राहत नाही. फांदी फांदीवर पक्षी चिवचिवाट करू लागतात. फुले, कळ्या उमलून त्यांच्या सुगंधाने सगळे बाग बगीचे बहरून जातात. सकाळी थंड, सुखद हवा मस्त हळुवारपणे वाहते. शेत, बागा आणि वने जागे होऊन आनंदाने झुलू लागतात. कणाकणांवर मोती आणि मण्यांसारखे दिसणारे दवबिंदू विखुरलेले आहेत. सकाळची ही वेळ, हा क्षण किती सुंदर, सुखद आणि मनमोहक आहे. बच्चों, अब जानते हैं शब्दार्थ। उजियाली यानी उजाला, इंग्लिश में लाइट। उपवन यानी बाग, मीन्स गार्डन। मंद यानी धीरे, मीन्स स्लोली। सुखदाई यानी सुख देने वाली, मीन्स सूदिंग। वन यानी जंगल, मीन्स फॉरेस्ट। मनहर यानी मन को अच्छा लगने वाला, मीन्स प्लीजिंग, वन हु अट्रैक्ट्स द माइंड। सुखद यानी सुख देने वाला, मीन्स प्लेजेंट, प्लेजरेबल। सुहानी यानी सुंदर प्रतीत होने वाली, लुक्स ब्यूटीफुल। अब करते हैं अभ्यास। बोलिए। बच्चों, आज हम कुछ शब्दों का उच्चार सीखेंगे। उदय,
अंधेरा, पक्षी, कलिया, शीतल, अंगड़ाई, मनिया, सुखद, घड़िया। बच्चों अब करते हैं अभ्यास। चलते हैं प्रश्न और उत्तर की तरफ। प्रश्न है, सूरज किस दिशा में उदय होता है? तो बच्चों सोचो और बताओ सूरज किस दिशा में उदय होता है। उत्तर है सूरज पूरब दिशा में उदय होता है। अगला प्रश्न, आसमान में लाली क्यों छा जाती है? बच्चों बताओ आसमान में लाली क्यों छा जाती है? उत्तर है सूरज के उदय होने से आसमान में लाली छा जाती है। प्रश्न, कविता की सुबह तथा आपकी सुबह में क्या अंतर है? यहाँ पे हम अपना अपना उत्तर लिख सकते हैं। आप सोचिए और बताइए आपकी सुबह कैसी होती है। उत्तर है कविता की सुबह हमारी सुबह से ज्यादा सुंदर और सुखद है। अगला प्रश्न है, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न, डाल डाल पर कौन बैठा है? पर्याय है चींटी, चूहा, पक्षी, खरगोश। तो बच्चों याद करो कविता में क्या बताया गया है, डाल डाल पर कौन बैठा है? उत्तर है पक्षी। डाल डाल पर पक्षी बैठे हैं। अगला प्रश्न, किसकी उजियाली नहीं रही? इसके लिए पर्याय दिए गए हैं चांद की, आकाश की, सूर्य की, बल्ब की। तो बच्चों सोचो और बताओ किसकी उजियाली नहीं रही। उत्तर है चांद की। चांद की उजियाली नहीं रही। अगला प्रश्न है, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। प्रश्न है, कौन मुस्कुरा रहा है? तो बच्चों सोचो और बताओ कौन मुस्कुरा रहा है। उत्तर है कलियां मुस्कुरा रही है। दूसरा प्रश्न, मोती और मनिया किसे कहा गया है? बच्चों बताओ मोती और मनिया किसे कहा गया है? उत्तर है मोती और मनिया ओस को कहा गया है। अगला प्रश्न, पेड़ क्या कर रहे हैं? बच्चों बताओ पेड़ क्या कर रहे हैं? उत्तर है पेड़ अंगड़ाइयां ले रहे हैं। प्रश्न है, कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। उपवन क्यों महक रहे हैं? सोचो बच्चों और बताओ उपवन क्यों महक रहे हैं। उत्तर है फूलों के खिलने से उपवन महक रहे हैं। हवा किस प्रकार बह रही है? सोचो बच्चों और बताओ हवा किस प्रकार बह रही है। उत्तर है हवा धीमी धीमी बह रही है। अगला प्रश्न, सुबह की सुंदरता के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पे बच्चों आप अपने अपने आंसर लिख सकते हो। उत्तर है सुबह बहुत ही सुंदर, प्यारी और मनभावन होती है। उसके आ जाने से प्रकृति और भी सुंदर लगने लगती है। बच्चों अब थोड़ा सा व्याकरण समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है, इन शब्दों में चंद्र बिंदु लगाकर लिखिए। बांसुरी, बांसुरी। हंसी, हंसी। मुंह, मुंह। कांच, कांच। यहाँ पे
चंद्र बिंदु लगने के बाद हल्का सा न का उच्चार सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द लिखिए। मनिया, घड़िया, चहक, महक, लाली, उजियाली, सुखदाई, अंगड़ाई। अगला प्रश्न, कविता से ई तथा ई की मात्रा वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। कलिया, मनिया, खिले, लाली, पक्षी, सुहानी। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द है उपवन, वन, मनहर, मंद। तो बच्चों सोचो और इन शब्दों के अर्थ बताओ। उत्तर है उपवन यानी बाग, वन यानी जंगल, मनहर यानी मन को अच्छा लगने वाला और मंद यानी धीरे। अगला प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर लिखिए। आसमान में क्या छाई है? और पर्याय है लाली, अंधेरा, हरियाली। तो बच्चों सोचो और बताओ। उत्तर है लाली, आसमान में लाली छाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन महक रहे हैं? पर्याय है फूल, कलियां, उपवन। तो बच्चों सोचो और बताओ कौन महक रहे हैं? उत्तर है उपवन, उपवन महक रहे हैं। प्रश्न है, मोती कहाँ बिखरे हैं? पर्याय है कन कन, मन मन, छन छन। तो बच्चों सोचो और बताओ मोती कहाँ बिखरे हैं? उत्तर है कन कन, मोती कन कन बिखरे हैं। अंगड़ाई कौन ले रहा है? पर्याय है हवा, मोती, पेड़। तो बच्चों सोचो और बताओ अंगड़ाई कौन ले रहा है? उत्तर है पेड़, पेड़ अंगड़ाई ले रहे हैं। प्रश्न है, हवा कैसे बहती है? पर्याय है तेज, धीमी धीमी, हल्के से। तो बच्चों बताओ हवा कैसे बहती है? उत्तर है धीमी धीमी, हवा धीमी धीमी बहती है। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। डाल डाल पर बैठे पक्षी चह 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 चहक रहे हैं। दूसरा है, कितनी मनहर कितनी सुंदर, सुखद सुहानी ये घड़ियां। बच्चों अगला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुखद सुहानी क्या है? सोचो बच्चों और बताओ सुखद सुहानी क्या है? उत्तर है सुखद सुहानी सुबह की घड़ियां है। दूसरा प्रश्न, कौन मुस्काई है? उत्तर है कलियां मुस्काई है। प्रश्न, कौन जाग गए हैं? सोचो बच्चों और बताओ कौन जाग गए हैं? उत्तर है खेत, बाग और वन जाग गए हैं। बच्चों आज यहाँ पे हमने पढ़ी कविता सवेरा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।
Please like, share and subscribe. Bye bye.